हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड जीके ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है सेट 9। सेट 1 से लेकर 8 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप उन सभी वीडियोज़ को भी ज़रूर से ज़रूर देखिए और आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो हमारा पहला सवाल है, गदर पार्टी से रिलेटेड है कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी किस देश में स्थापना किया गया था इस पार्टी का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। यानी कि गदर पार्टी की स्थापना यूएसए में की गई थी। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा। अगला सवाल है कि किस ईयर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। यानी कि पिछले क्वेश्चन में था कि किस देश में की गई थी, तो उसका आंसर था यूएसए। अब इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि किस ईयर में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1930, 1913। सो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापना किया गया है? तो लाला हरदयाल। ठीक है, किस ईयर में किया गया है? तो 1913। ठीक है, और किस देश में किया गया है? तो यूएसए। यानी कि आपको ये 3 फैक्ट याद रखना है गदर पार्टी से रिलेटेड कि लाला हरदयाल द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है यूएसए में और ईयर कौन सा था? 1913। तो आपको इन सभी बातों पे ध्यान रखना है। अगला सवाल है बर्लिन कमेटी से रिलेटेड। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, यानी कि जो ये बर्लिन कमेटी है ये किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत के आज़ादी के लिए। तो बर्लिन कमेटी दोस्तों एस्टेब्लिश किया गया था वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इन्होंने अकेले नहीं किया था, इनके साथ और भी कई लोग थे, लेकिन मेन कैरेक्टर यही थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि बर्लिन कमेटी वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है कि किस एक्ट के तहत मुस्लिम्स को, इंडिया में मुस्लिम्स को किस एक्ट के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था, प्रोवाइडेड, मतलब किस एक्ट के तहत उनको दिया गया, प्रोवाइड किया गया। सो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज, बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि किस एक्ट के तहत इंडिया में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। और दोस्तों, आगे चलकर सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, इवन दलित को भी दिया गया सेपरेट इलेक्टोरेट, लेकिन सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया गया था। और कौन सा एक्ट था? तो 1909 का एक्ट था, जिसको कि हम लोग मॉडले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। अगला सवाल है मित्र मेला सोसाइटी, ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शंस है बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, दादा भाई नौरोजी या फिर सावरकर ब्रदर्स। आपको बताना है कि मित्र मेला सोसाइटी इनमें से किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट आंसर क्या है? बाल गंगाधर तिलक? नो फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सावरकर ब्रदर्स। सावरकर ब्रदर द्वारा मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ऑर्गेनाइज किया गया था। दोस्तों, नाम से आपको लग रहा होगा कि ये मित्र मतलब दोस्त, तो दोस्तों का ये मेला है, लेकिन इसका काम जो था वो क्रांतिकारी था। ठीक है, तो आपको नाम पे नहीं जाना है। मित्र मेला सोसाइटी जो था एक सीक्रेट सोसाइटी था रेवोल्यूशनरीज का, और सावरकर ब्रदर द्वारा इसका ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। अगला सवाल है अभिनव भारत, ये भी एक सीक्रेट सोसाइटीज था रेवोल्यूशनरीज का। तो ये सोसाइटी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? विनायक दामोदर सावरकर, नीलकांत ब्रह्मचारी, दामोदर चापेकर या फिर अनंत कन्हरे। एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर। अभिनव भारत ये भी एक रेवोल्यूशनरी सोसाइटी था, सीक्रेट सोसाइटी। और मित्र मेला दोस्तों
वो किया गया था सावरकर ब्रदर, यानी कि इनके एक और भाई थे, उन दोनों ने मिलकर मित्र मेला सोसाइटी की स्थापना की थी। और अगर सवाल पूछा जाए कि अभिनव भारत को किसने ऑर्गेनाइज किया, तो इस सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगला सवाल है फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस साल में की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। आप इसको अपने माइंड में हमेशा हमेशा के लिए रख लीजिए और कभी मत भूलिए। सो मुस्लिम लीग किस ईयर में बनाया गया था बताइए? 1905 में। बताइए, अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मुस्लिम लीग बनाया गया था 1906 में। ठीक है, 5 राइट आंसर नहीं है, 1906 में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1906 सही है। 1905 में क्या हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का पार्टीशन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और मुस्लिम लीग बंगाल के पार्टीशन के बाद ही बना था 1906 में। तो इस तरीके से आप अलग अलग इवेंट्स को लिंक्ड करके आप याद कर सकते हैं कि 1906 में मुस्लिम लीग बना था, उससे पहले क्या हुआ था, 1 साल पहले बंगाल का पार्टीशन हुआ था। और उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला सवाल है कि चलिए मुस्लिम लीग तो साल 1906 में बन गया, अब आपको बताना है कि इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए, कमेंट कीजिए किन किन को लगता है कि इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। आप कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आगा खान द थर्ड। ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना पहले प्रेसिडेंट नहीं थे, बाद में जाकर इन्होंने मुस्लिम लीग को लीड किया और सबसे प्रोमिनेंट लीडर बने, लेकिन सबसे पहले प्रेसिडेंट जो थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इज आगा खान द थर्ड। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और मोहम्मद अली जिन्ना इज नॉट द राइट आंसर, आपको ये याद रखना है। आगा खान द थर्ड पहले प्रेसिडेंट थे मुस्लिम लीग के। और चलिए एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, वो भी आप कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है सूरत स्प्लिट से। सूरत स्प्लिट किस साल में हुआ था? आपको ये बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस ईयर आपको बताना है कि किस साल में सूरत स्प्लिट हुआ था। तो दोस्तों सूरत स्प्लिट हुआ था साल 1907 में। अगला सवाल है कि सूरत स्प्लिट इनमें से किससे रिलेटेड है? मतलब स्प्लिट का तो मतलब होता है अलग होना, टूटना। तो सूरत स्प्लिट में क्या हुआ था? मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो अलग हुए थे, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डिस्प्यूट से रिलेटेड है, या फिर कांग्रेस और स्वराज पार्टी के डिस्प्यूट से रिलेटेड है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। सूरत स्प्लिट जो कि 1907 में हुआ था, वो इनमें से किस घटना से रिलेटेड है? दोस्तों इस सूरत स्प्लिट जो है वो 1907 में हुआ था कांग्रेस के सेशन में, जहाँ पे कांग्रेस में जो दो धड़े थे, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि नरम दल और गरम दल, इन लोगों के बीच में टकराव इतना ज़्यादा हो गया था कि ये ऑफिशियली अलग हो गए थे। आगे चलकर दोनों फिर से रीयूनाइट भी हुए, लेकिन साल 1907 में इनका स्प्लिट हो गया था। तो सूरत स्प्लिट जो है वो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डिस्प्यूट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिल सके।